कमिश्नर कराची ने हुक्म तो दे दिया, अमल दरामद ना करा सके। कैब रिक्शे ना चलने के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। ट्रैफिक पुलिस ने कमिश्नर के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। स्टेडियम रोड से मिलेनियम तक सड़कों पर रिक्शे ही रिक्शे, पुलिस दूर दूर तक मौजूद नहीं। सेक्शन ऑफिसर प्रेडी अमीर मिनहास ने रिक्शों को हादसात का जिम्मेदार करार दे दिया। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हम गाड़ियों को डिटेन भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन एरियाज़ के अंदर एक्स्ट्रा सीटर रिक्शे हैं और उनके खिलाफ भी आज भरपूर कार्रवाई होगी। यहाँ पर भी हमारे पास जो रिक्शे आते हैं वो प्रॉब्लम तो करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, दूसरी जगह जाकर खड़े होते हैं। इन रिक्शों के खिलाफ आज हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। शहर की 11 अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे नहीं चलेंगे। शाहराह कायदीन से नुमाइश, शेरशाह सूरी से मैट्रिक बोर्ड तक पाबंदी। शहीद मिल्लत रोड से जेल चौरंगी और अब्दुल्ला हारून रोड से 2 तलवार तक रिक्शे नहीं चलेंगे। स्टेडियम रोड से मिलेनियम माल तक पाबंदी आए। सर शाह सुलेमान रोड से सर हबीब इब्राहिम रोड तक भी रिक्शों का दाखिला बंद। हमने ना पूरी कराची की सड़कें स्टडी की जहाँ पर इनको नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन काफ़ी सड़कें बनती थी, तो हमने फ़र्स्ट फेज़ के अंदर कमिश्नर साहब की सरबराही में हमने ये डिसाइड किया कि इनको हम 11 सड़कों पे इनकी आमद और रफ्त को ख़त्म करेंगे। इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से वो ख़ुद ही मूव कर जाएं, अदरवाइज़ गाड़ियाँ भी बंद होंगी, FIRs भी होंगी, ड्राइवर्स भी गिरफ्तार होंगे। कैब रिक्शों की कोई कानूनी हैसियत नहीं, DIG ट्रैफिक ने डंडा उठा लिया। बोले 4 के बजाय 8 से 10 सवारियां बिठाई जाती हैं, भरपूर क्रैकडाउन होगा। इतनी बड़ी तादाद में रिक्शे सड़कों पर आ गए कि अब रजिस्ट्रेशन के अमल पर भी नजर सानी करनी पड़ेगी। पीर मोहम्मद शाह ने आज शाम सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, हेलमेट पहने, महफूज रहें, जान बचाएं और माल भी। कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। एक हफ्ते के दौरान 11,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त, फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 193 डंपर और टैंकर्स भी जब्त। मुराद अली शाह का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कराची ने मुनाफाखोरों के सामने घुटने टेक दिए। कमिश्नर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना करा सके, मार्केट रेट को ही सरकारी रेट के तौर पर लागू कर दिया। चीनी की सरकारी कीमत में 38 रुपए फी किलो इजाफा, 122 रुपए वाली चीनी 160 रुपए किलो हो गई। शहरियों ने सरकारी निरखों को जुल्म करार दे दिया, शिकवा किया। महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। बिल दें, किराए दें, बच्चों की फीसें अदा करें या खाना खाएं। महंगी चीनी इतनी महंगी कर दी है कि हद से ज़्यादा हो गई है कि इंसान अब कहाँ जाए। इनको एहसास नहीं है, कम से कम गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए कि गरीब आदमियों को कम से कम इतना तो सहूलत दे कि एक टाइम की रोटी तो खा लें। सरकारी कीमत पे तो अमल नहीं हो रहा है, मगर पिछले नवंबर से देखा जाए तो इसमें तकरीबन 38 रुपये की तेज़ी आई है चीनी में, तो लिहाजा गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज बरकरार, तुलबा सरेआम नकल करने लगे। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जमात दहम का रियाजी का पेपर आउट, पर्चा इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। नाज़िम इम्तिहानात का पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात के इख्तिताम पर पूरे अमल का जायजा लेने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज 27 तलबा नकल करते रंगे हाथों पकड़े गए। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में लोड शेडिंग का मसला हल। मीर गुलाम अली तारपुर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 का इजाफी चार्ज वापस। गुलाम मुहैयुद्दीन मुगल प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 तैनात। गुलाम मुहैयुद्दीन मुगल चीफ इंजीनियर बैराज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ओहदे पर तैनात थे। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम अब्दुल कदीर अंसारी का तबादला। डायरेक्टर जनरल तरक्की मनसूबाबंदी और रिसर्च स्कूल तैनात। मोहम्मद अशरफ मुख्तियार का हेडक्वार्टर शर्की तैनात। शाहरुख असिस्टेंट कमिश्नर सैदाबाद बन गए। नोटिफिकेशन जारी। अफसरान और मुलाजमीन वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते? चीफ सेक्रेटरी के नोटिस पर महकमा इत्तलात का एक्शन। अमले को बर वक्त दफ्तर आने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों से काले शीशे भी हटाने का हुक्म। अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा इत्तलात ने हुक्मनामा जारी कर दिया। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल कैंपस में छत का मलबा गिर गया। मलबे तले दबकर 3 तलबा जख्मी। साथी तलबा अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल लेकर गए। कहा
यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कोई मुआवनत नहीं की। रजिस्ट्रार का वाकये से लाताल्लुकी का इजहार। एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का केस, मुलजिमा गुलनिसा के दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल से तफ्तीशी अफसर और दीगर को नोटिस, 23 अप्रैल तक जवाब तलब। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहर हसन के खिलाफ मुनशियात बरामदगी का केस, पुलिस ने अबूरी चालान दुरुस्त करने के बाद जमा कराया। अदालत की तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान जमा कराने के लिए 6 रोज की मोहलत। मुलजिम साहिर को 22 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामदगी का केस, पुलिस ने अदालत को मुकदमे में अहम पेशरफ्त से आगाह किया। अबूरी चालान में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम असलहे का लाइसेंस पेश ना कर सका। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हतमी चालान जमा कराया जाएगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 5 रोज की मोहलत दे दी। डीजी माइंस एंड मिनरल के ओहदे पर जूनियर अफसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने जुल्फ़िकार अली खुश को बतौर डीजी माइंस एंड मिनरल बहाल कर दिया। डीजी माइंस एंड मिनरल के खिलाफ हुक्म इम्तना मुअत्तल। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त, आईजी सिंध समेत फरीकैन को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सरदार आसिफ और साहबजादे वासिफ की गुमशुदगी के खिलाफ भी दरख्वास्त पर समाअत। तफ्तीशी अफसर को जुमेरात तक लापता शहरी के दूसरे नंबर का कॉल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के लीगल रिसर्च सेल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। जस्टिस जुनैद गुफार ने वाज़ेह किया, रिसर्च सेल के लिए सिविल जजेस की खिदमात हासिल की गई। इब्तदाई तौर पर 9 सिविल जजेस फराइज अंजाम देंगे। गुलबर्ग टाउन की शाह खर्चियां खजाने पर बोझ बन गईं। बल्दिया उस्मा के ज़ेर इंतजाम सड़कों के तज़य्युन और आराइश के नाम पर खतीर अखराजात कर डाले। KMC ने बिला इजाजत तामीरात गिरा दी। फंड्स के ज़िया पर लेबर विंग फंक्शनल लीग सरापा एहतजाज। नर्सिंग के शोबे को मजबूत बनाने के लिए महकमा सेहत का अच्छा इकदाम। महकमा सेहत और एशियाई तरक्याती बैंक में $100 मिलियन की सरमायाकारी पर इश्तराक। वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो और एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदों की मुलाकात। अज़रा पिचोहो बोली, सरमायाकारी का मकसद नर्सिंग स्कूलों की तामीर, कॉलेजों और हॉस्टल में बेहतरी लाना है। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला वापस लिया जाए। प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरर्स की अपील। नदीम अहमद की मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करने की अपील। सिंध हुकूमत की शराइत कबूल करने पर भी आमादगी का इजहार। फलस्तीन से इज़हार यकजहती। जना गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद की रैली, तलबा और असातिज़ा की शिरकत। रैली जना गवर्नमेंट कॉलेज से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक निकाली गई। कॉलेज प्रिंसिपल बाबर शाह ने 2 टोक ऐलान किया कि फलस्तीन पर इस्राइली बर्बरियत मंजूर नहीं। कमिश्नर सैसी मियादाद रहोजो से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जनेवा के वफ्द की मुलाकात। मेहनत कशों को बीमारियों से बचाव की सहूलियात पर गुफ्तगू की गई। वफ्द ने सैसी के इक़दामात को सराहा। जंग अजीम दोइम के खात्मे की याद। चमन कौंसिल खाना 8 मई को बंद रहेगा। तमाम तकर्रियों को 19 मई के रोज तब्दील कर दिया गया। गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया। पसमानदा और पोश इलाकों में बिजली भी बंद। नॉर्थ कराची, मार्टन क्वार्टर, सोल्जर बाजार, लांडी और करंगी के मकीन ख्वार। LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल ने अखराजात बढ़ा दिए। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का बड़ा इक़दाम। इंजीनियर्स को जदीद सहूलियात फराहम करने का प्लान। मेंबर गवर्निंग बॉडी ज़िशान रजा बोले, 4 लाख इंजीनियर्स को जदीद तकनीकी सहूलियात मुफ्त देंगे। कोशिश है इंजीनियर्स नौकरी के बजाय कारोबार करें। और गर्मी बढ़ने से बच्चों में अमराज भी बढ़ गए। खसरा, नमूनिया, डायरिया, गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। NICH अस्पताल की OPD बच्चों से भर गई। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत।